Hello, people. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. We have come up with very important topic of NPO, that is cost of materials consumed. So this is the second important adjustment after subscription. So in your question, you always have subscription followed by this adjustment. So this is a very important adjustment, and this is a very easy adjustment as compared to subscription. So the name of this adjustment is cost of material consumed. So we know that NPO is a organization which does not have the motive of earning profit. It is for the welfare of its members. So if you go to a NPO or say a club, say you go to a tennis club, so over there you would see a shop where you would get tennis balls या आपको racket मिल जाएगा और you would get some kind of stationery या आपको small eatables मिल जाएंगे. तो वो जो ईटेबल्स होते हैं यू नीड टू डू अकाउंटिंग फॉर देम कि कितने ईटेबल्स आए, कितने कंज्यूम हुए, उनका क्या स्टेटस रहा. तो उसके लिए एडजस्टमेंट होती है. इसका एक सिंपल फॉर्मूला है. आपको वो फॉर्मूला में चीज़ें पुट करनी है एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर यू. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. जो भी आपका मटेरियल था, से आपके अगर टेनिस बॉल्स थी, आपको क्वेश्चन में टेनिस बॉल्स का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो टेनिस बॉल्स आपका मटेरियल होगा जिसको आपने कंज्यूम किया, तो उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा. ठीक है. अच्छा, उसका जो ओपनिंग स्टॉक होगा आप कुछ पूरे साल में परचेज करोगे. ये तो है नहीं कि आपको ओपनिंग स्टॉक ही पूरा साल चलता रहेगा. कुछ आपकी परचेजेस भी होंगी. अब जो ये परचेज है, ये आपकी कैश परचेज भी हो सकती है, ये आपकी क्रेडिट परचेज भी हो सकती है. तो कैश स्लैश क्रेडिट. एंड आप अगर निकालना चाहोगी कितना टोटल आपका उस साल के लिए लगा, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक एंड उस साल की कंजम्पशन के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. तो ये तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे. आप क्या निकालते थे, आप गुड्स की कॉस्ट निकालते थे, राइट. कितने आपने कॉस्ट ऑफ सीओजीएस निकालते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पे बता वही कर रहे हो ना, आप क्या निकाल रहे हो, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ. ओपनिंग स्टॉक जितना आपके पास था पिछले साल का, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया. जो भी आपने साल भर में खर्च किया, जो भी आपने कंज्यूम किया, उसको आपने ऐड कर दिया. फिर आपने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जो बच गया. तो आपको इस साल की जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिगर जाएगी वो आपको इस साल की मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. सो दिस इज द फॉर्मूला that you will apply in all the questions where you have to find the cost of the material consumed for the NPO. अच्छा, जो आपकी कैश परचेजेस हैं, जो आपकी कैश परचेजेस हैं, ये तो आपको आपके दी होगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, आरएनपी में दी होंगी आपको. ठीक है, आरएनपी में आपको दी होगी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपके क्रेडिट साइड पे दी होगी कि आपने कितनी कैश में परचेज की है. अब फंडा क्या आ गया कि आपको क्रेडिट बैलेंस निकालना है. देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा. ठीक है, ये दो फिगर्स तो आपके पास हैं. कैश आपको दी होंगी आरएनपी में. ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया. अब मसला क्या है कि आपको निकालनी है कितनी क्रेडिट परचेजेस होंगी. तो एक क्रेडिट परचेजेस के लिए आप बनाओगे लेजर. ठीक है, आप बनाओगे आपका क्रेडिटर अकाउंट. आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे. ठीक है. अब क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी साइड पे आता है. तो इसका बैलेंस यहाँ पे खुलेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर कुछ परचेज जो होगी उसकी एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे आपकी बाय परचेजेस होंगी. ठीक है. यहाँ पे आपका टू बैंक आ जाएगा, जो भी आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी थी वो आ जाएगी, टू बैंक आर एंड पी अकाउंट, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन. ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस. तो ये आपका लेजर है जहाँ से आपको एक फिगर मिल जाएगी बाय परचेजेस की. ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस.
ये आपको आपके आरएनपी में मिल जाएगा, और ये आपकी होगी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर तो आपको ये निकालनी है। ठीक है, तो जब आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी तब आप ऊपर डाल देना, परचेजेस में ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप वहां से निकाल लेना। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, सो लेट अस राइट वन क्वेश्चन। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये 1/4/16 1 अप्रैल एंड ये 31 मार्च। ये है आपका 4,000, ये है आपका 3,000। क्रेडिटर्स और स्टेशनरी आपके 7,200 5,400। ठीक है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये आपके आरएनपी में दी होगी ₹25,000। ये आपके आरएनपी में दी होगी, आरएनपी अकाउंट। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखी, जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे, जो मेन क्वेश्चन करोगे, उसमें आरएनपी में दी होगी। ठीक है, तो आपको निकालना है कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम्ड। सो नाउ लेट अस राइट द आंसर टू दिस। हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, यहाँ पे हमारा रुपीस आ गया। हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेजेस, ये हमारी कैश है, प्लस परचेजेस, ये हमारी क्रेडिट है। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये आपका हो गया टोटल कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा आप देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000, आपका 4,000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3,000। अब आपको कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस निकालनी है। क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कैश परचेजेस तो दी नहीं है, सो कैश परचेजेस आपकी जीरो हो गई। अब जो आपकी क्रेडिट परचेजेस है, आपको पेड टू क्रेडिटर्स की अमाउंट भी दी है, आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस भी दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको बनाना पड़ेगा आपका क्रेडिटर्स का लेजर। तो बनाते हैं क्रेडिटर्स का लेजर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस 7,200 है, क्लोजिंग 5,400 है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका क्लोजिंग है, ये है आपका 5,400। आपको आपके रिसिप्शन पेमेंट में पेमेंट का जो दिया है, जिसकी जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपको आरएनपी में दिया है, ये है आपका 25,000। तो यहाँ आपका आ जाएगा बाय परचेजेस। ठीक है, तो आप निकाल लो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,400, 30,400। बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 23,200। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 23,200। सो 23,200 में से 3,000 निकाल लो, 2,200, 2,200 प्लस 4,000, सो 24,200। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन ठीक की है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइज। ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। 1/4/17 31/3/18। ये आपका ओपनिंग ईयर हो गया, ये आपका क्लोजिंग ईयर हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको दिया है 21,000। ओपनिंग आप क्लोजिंग आपको दिया है 18,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया है 11,000। ये आपको दिया है 23,000। क्रेडिट परचेजेस मैंने अब आपको दे दिए।
क्रेडिट परचेजेस मैंने आपको दे दिए इस बार, तो आपकी क्रेडिट परचेजेस है इस बार ₹75,000। ठीक है। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, एंड इफ यू गेट इट करेक्ट, वेल एंड गुड। सिंपल फॉर्मूला डाल दो। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है आपका 21,000 प्लस परचेजेस। आपको यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेजेस दी है, कैश परचेजेस नहीं दी तो वो ज़ीरो है, तो सीधा 71,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये है आपका 18,000। तो टोटल आपका आ गया 78,000। दिस इज़ योर कंजम्पशन। ठीक है। So 78,000 is the total consumption for this year. Now there's a possibility that in the question you would have टू फ्लेवर्स, यू वुड हैव टू फ्लेवर्स। यहाँ पे तो आपने सिर्फ देखा क्रेडिटर्स का फ्लेवर था, कई बार आपके क्वेश्चन में दो फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी होगा एंड आपने कुछ लोगों को एडवांस भी दिया होगा। सी, जब धंधा हम करते हैं तो हम कुछ लोगों को एडवांस देते हैं, माल बाद में आता है, तो आप उसकी अकाउंटिंग भी कर लेते हो। तो अगर आपको गलती से टू फ्लेवर्ड क्वेश्चन आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट अगर आ गया तो आई टेल यू इसका लेजर क्या होता है। तो आप बनाते हो उस केस में सप्लायर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है। अब अगर मैं, जो मैंने माल सर सप्लाई पे दिया हुआ है, मैंने एडवांस में दिया हुआ है, मैंने इस केस में उसको एडवांस में दिया हुआ है, तो ये देखो, उसका वो मेरा एसेट है, मेरे को सामान मिलना है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरा एडवांस है। ठीक है। जो मेरा एडवांस है उसको जब मैं क्लोजिंग डालूंगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये भी मेरा एडवांस हो गया। तो जो मेरा सेकंड फ्लेवर था एडवांस का, उसकी ट्रीटमेंट कर दी मैंने। अब मैं अपना क्रेडिटर्स वापस डाल दूंगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गया आपका। ठीक है। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिटर्स, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय परचेजेस, बाय क्रेडिट परचेजेस, जो भी आप परचेजेस करोगे। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, जो भी आप पेमेंट्स करोगे, जो भी आप सप्लायर्स को पेमेंट करोगे, जो भी एडजस्टमेंट होगी, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक एंड अकाउंट, टू बैंक अकाउंट आरएनपी में आपको इसकी वैल्यू दी होगी। सो दिस इज योर लेजर, सप्लायर्स का लेजर। तो ये वाला जो केस है बहुत कम आता है एग्जाम्स में, मेन आपका ये वाली एडजस्टमेंट है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला हर क्वेश्चन में आपका आता ही आता है। सेम वर्किंग नोट आपको बनाना है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज द वर्किंग नोट वन, एंड ये है आपका वर्किंग नोट वन। तो आपको ये लेजर भी बनाना है, आपको ये स्टेटमेंट भी बनाना है, एंड फिर आप इसकी पोस्टिंग आराम से अपनी बैलेंस शीट में कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ये तो आपका आरएनपी में ही है। ठीक है। ये आपने लेजर में ऑलरेडी आपने इसको एडजस्ट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये जो टोटल कंजम्पशन है ये आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। ये आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि हाउ डू यू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। थैंक यू गाइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है, ये हर क्वेश्चन में होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यू कैन टेक एनी बुक एंड प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चंस। इसके बाद वाली वीडियोस में वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट लेफ्ट, वो कॉन्सेप्ट के बाद वी विल डू फुल क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। Then this concept will become all the more clear that how do you actually present it when it is a long question. Thank you so much.